हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे हाउ डू वी नो दैट द ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। भी आपको कैसे पता भी जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी ले जा सकती है। इन 1770 जोस्पर प्रिस्टली परफॉर्म्ड अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन इन द सनलाइट। बी इन 1770 में जोस्पर प्रिस्टली ने एक परफॉर्म्ड करा था एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑक्सीजन का। इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने प्रिस्टली फाउंड दैट द बर्निंग कैंडल वुड सून गेट एक्सटिंग्विश्ड। भी मतलब भी उसने एक जलती हुई कैंडल रखी इन द क्लोज्ड बेड जार, बंद जार में। सिमिलरली द माउस ऑल्सो डेड ड्यू टू द सफोकेशन। उसने साथ में उसके साथ एक माउस रखा था और साथ में एक कैंडल रखी थी। और तो उसने थोड़े देर बाद देखा भी सफोकेशन के द्वारा जो माउस था वो मर गया। However, when a potted plant was kept along with the mouse and the burning candle in the bell jar, भी जब हमने साथ में तो एक पोटेड प्लांट, साथ में एक माउस और साथ में एक बर्निंग कैंडल जब उसके साथ रखी, नीदर कैंडल एक्सटिंग्विश्ड मतलब ब्लू डाउन, इसको ब्लू डाउन भी कहते हैं मतलब बुझ जाना, बिना तो कैंडल बुझी और ना ही माउस मरा। अब देख सकते ना इसमें माउस मरा ना कैंडल बुझी। द प्लांट ऑल्सो डिड नॉट डेड और ना ही प्लांट मरा। दिस इज बिकॉज ये कैसे हुआ, द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट था वो अपने फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन दे रहा था, रिलीज कर रहा था। व्हेन एंड सफिशिएंट फ्रॉम द माउस टू सर्वाइव, जो सफिशिएंट थी किसके लिए, एक माउस के लिए, रहने के लिए। एंड द कैंडल टू बर्न, और जलती हुई कैंडल के लिए। द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ दैट वॉज गिवन आउट बाय द कैंडल, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैंडल के द्वारा दी जा रही थी। एंड द माउस वॉज टेकन बाय द प्लांट, भी ये कैंडल है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को दे रही थी और प्लांट ऑक्सीजन इसको दे रहा था। द कार्बन डाइऑक्साइड दैट गिवन आउट द कैंडल एंड द माउस वॉज टेकन बाय द प्लांट फॉर इट्स फोटोसिंथेसिस। ये चीज़ मैंने अभी बताई कि ना तो प्लांट है जो वो इसको दे रहा था, वो इसको दे रहा था कैंडल। एक्टिविटी 2, मटेरियल पोटेड प्लांट, ब्लैक पेपर, आयोडीन एंड अल्कोहल। हमने ये मटेरियल ले लेना है। टेक अ पोटेड प्लांट एंड सेलेक्ट अ हेल्दी लीफ इन इट। हमने एक पोटेड प्लांट लेना है, उसमें से कोई भी एक हेल्दी लीफ चुन लेनी है। कवर इट विद ब्लैक पेपर, हमें उसके ब्लैक पेपर के साथ कवर कर लेना है उसके मिडल में ऐसे। हैज़ शो इन द फिगर, जैसे हमें इस फिगर में दिखाया है। लीव द सेटअप इन द सनलाइट फॉर द होल डे, हमें उसमें सनलाइट में धूप में उसे पूरे दिन के लिए रख देना है। नाउ रिमूव द पेपर, जब हम उस पेपर को रिमूव करेंगे। एंड बॉयल द लीफ इन अल्कोहल, हम उस लीफ को बॉयल करेंगे, उबालेंगे, मतलब कि इसके अंदर अल्कोहल के अंदर। दिस विल रिमूव ऑल द क्लोरोफिल, ये क्या करेगा, जो भी इसमें क्लोरोफिल होगा उसको हटा देगा फ्रॉम द लीफ में से। एंड द लीफ विल बिकम कलरलेस, जिससे लीफ है जो कलरलेस बन जाएगी। ना पुट अप अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द लीफ, हमने थोड़ी सी ड्रॉप गिरनी है आयोडीन की लीफ पर। एंड ऑल्सो फ्यू ड्रॉप्स ऑन दी कवर्ड विच वॉज द कवर्ड विद ब्लैक पेपर, जो ब्लैक पेपर से कवर था उसके ऊपर भी गिरनी है। नोट टेक्स्ट ऑफ स्टार्च, हम देखेंगे टेस्ट करेंगे किसका, स्टार्च का। इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, अगर इस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होगा, देन आयोडीन शो ब्लू ब्लैक, वो आयोडीन है जो शो करेगा क्या, ब्लू ब्लैक कलर। ऑब्जर्वेशन, व्हेन यू टेस्ट द लीफ विद आयोडीन, जब हम एक लीफ को टेस्ट करेंगे किसके साथ, आयोडीन के साथ। द कवर्ड पोर्शन डज नॉट शो द ब्लू ब्लैक, जिसका कवर्ड पोर्शन है उसने तो ब्लू ब्लैक नहीं दिखाया, बट जो कवर्ड नहीं था उसने ब्लू ब्लैक दिखाया। बट द रेस्ट ऑफ द लीफ शो द पॉजिटिव टेस्ट फॉर द स्टार्च, दूसरी ने जो है स्टार्च मतलब कि कलर चेंज कर लिया, अपना ब्लू ब्लैक कर लिया। कंक्लूशन, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट है वो नेसेसरी होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन मेक देयर ओवन फूड बट डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिएंट आर नोन एज द हेटेरोट्रॉफ्स। भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो
अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरे पे डिपेंड होता है, तो उसे हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। ऑल एनिमल एंड द फ्यू प्लांट, जो एनिमल होते हैं और जो फ्यू प्लांट्स होते हैं वो आर हेटरोट्रॉफ भी। कुछ एनिमल है जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ प्लांट भी। विद इन हेटरोट्रॉफ्स देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफ के बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आधे बिलोंग करते हैं किसके, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। आर द थ्री बेस्ड ऑफ द ईटिंग हैबिट्स भी, जो दूसरे के खाने खाते हैं उनकी ये ले हेर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये 3 टाइप होते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म दैट टेक न्यूट्रिशन इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द डेड एंड द डिक्लेइंग मैटर आर सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफाइट्स भी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किससे, एक लिक्विड से, लिक्विड लेते हैं किसी मरे हुए चीज़ के भी, कोई मरी हुई चीज़ होगी या एनिमल या प्लांट से, सच एज फंगी, जैसे फंगी और फ्यू बैक्टीरिया। मशरूम इज़ द बिगेस्ट फंगस, मशरूम एक सबसे बड़ी फंगस है। दे डू नॉट नीड सॉइल टू ग्रो भी, जो मशरूम है उसको जो है सॉइल की नीड नहीं होती ग्रो करने के लिए। दे ग्रो ऑन रूटिंग वुड, ये किसी भी वुड पर या किसी भी लकड़ी पर ग्रो हो जाते हैं, और एनी अदर डिक्लिंग मैटर, और किसी मैटर पर भी, और किसी चीज़ पर भी। फंगी प्रोड्यूस्ड बाय दी स्पोर्स, जो फंगी है वो रिप्रोड्यूस होती है किसके कारण, स्पोर्स के कारण। द स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक एंड द फ्लोट इन एयर, जो स्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट होते हैं किसके अंदर, एयर के अंदर। अब पढ़ेंगे रियल लाइफ कनेक्ट। कीप अ मोस्टेड स्लाइस ऑफ द ब्रेड इन द क्लोज्ड बॉक्स, हमें क्लोज्ड बॉक्स में स्लाइस लेना है किसका, ब्रेड का। लीव इट इन अ डार्क स्पेस फॉर अ फ्यू डेज, हमने किसी बंद या फिर जहाँ पे धूप वगैरह कुछ भी ना लगती वहाँ पे उसको कुछ दिनों के लिए रख देना है। एग्जामिन इट आफ्टर द 4 और द 5 डेज, हमें उसे 5 या 4 दिनों के बाद देखना है। वट डू यू सी, हम क्या देखेंगे, यू विल सी द ग्रेस पटेच्ड ऑन द ब्रेड, आप ग्रेइश पटेचेस देखोगे किसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर। दिस इज द कॉमन ब्रेड मोल्ड, ये क्या है, कॉमन ब्रेड मोल्ड था। एनालाइसिस, वेयर हैज़ द मोल्ड कम फ्रॉम, ये मोल्ड कहाँ से आया। हिंट, हाउ डू द फंगी रिप्रोड्यूस, ये फंगी कैसे रिप्रोड्यूस हुई। टेनी स्पोर्स ऑफ फंगी आर प्रेजेंट इन द एयर, जो स्पोर्स, जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं वो फंगी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। दे सेटल ऑन द ब्रेड, वो किस पे सेटल हो गए, ब्रेड पे। दे कंटेन देयर न्यूट्रिशन, ये ऑब्टेन करने लगे क्या, न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, ब्रेड के अंदर से। एंड ग्रो, उगने लगे। द मोल्ड्स बिलोंग टू दी ग्रुप फंगी, वो कहाँ से बिलोंग करने लगे, ग्रुप फंगी से। विच आर द सैप्रोफाइटिक इन नेचर, जो वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक इन नेचर। अब हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर म्यूचुअली फॉर देयर बेनिफिट भी, जो सम ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड होते हैं दूसरे पे अपनी बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप ऑफ फंगी, जैसे ग्रुप होता है फंगी का, हैव द म्यूचुअल रिलेशन विद द सम एल्गी, वो रिलेशन बनाते हैं किसके साथ, एल्गी के साथ, उनके बेनिफिट के लिए। स्मॉलेस्ट प्लांट, जो कि एल्गी जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है। एंड दे लिव टुगेदर, वो क्या इकट्ठे रहते हैं। एंड शेयर शेल्टर, वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं किसको, शेल्टर को। एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज लीचेंस, न्यूट्रिएंट्स का हमें एग्जाम्पल देखकर लीचेंस। सच ऑर्गेनिज्म आर सेड टू हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो सम ऑर्गेनिज्म होते हैं हैव द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड आर द म्यूचुअली डिपेंड ऑन द ईच अदर, भी वो म्यूचुअली डिपेंड होते हैं किस पे, एक दूसरे पे। दीज टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। लेग्यूम प्लांट, प्लांट डेट प्रोवाइड पल्सीज, लेग्यूम प्लांट कौन से, जो प्लांट है जो वो प्रोवाइड कराते हैं क्या, पल्सीज। एंड रिजोम्बियम बैक्टीरिया, जो रिजोम्बियम बैक्टीरिया आर ऑल्सो अनदर, वो भी अनदर है। एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, एग्जाम्पल सिम्बायोसिस, ये जो आपका रिजोम्बियम बैक्टीरिया है किसका एग्जाम्पल है, सिम्बायोसिस का। द बैक्टीरिया फिक्स एट द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, भी जो बैक्टीरिया फिक्स हो जाता है कहाँ पे, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन पर। इन द रूट ऑफ द लेग्यूम प्लांट,
जो रूट होते हैं लेग्यूम प्लांट की, एंड द प्लांट होस्ट द बैक्टीरिया, वो प्लांट है जो होस्ट कर लेते हैं किसको, बैक्टीरिया के, ऑन देयर रूट, रूट पर, टू लिव ऑन, उस पर जीवित रहना के लिए। अब हम पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सम प्लांट solely डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर द न्यूट्रिशन। बी, जो आधे प्लांट होते हैं वो स्लोली डिपेंड होते हैं किस पर, अदर प्लांट पर, फॉर द न्यूट्रिशन। सच प्लांट आर द पैरासिटिक प्लांट, जो सच प्लांट होते हैं वो पैरासिटिक प्लांट होते हैं। दिस मोड ऑफ द सर्वल ऑफ द प्लांट, वो मोड होते हैं किसके, सर्वल ऑफ प्लांट के, ऑन अनदर प्लांट, ऑन दूसरे प्लांट पे, उसे हम पैरासिटिज्म कहते हैं। सम पैरासिटिक प्लांट डिपेंड ऑन देयर होस्ट प्लांट, भी जो आधे पैरासिटिक प्लांट होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, होस्ट प्लांट पे, ओनली पार्शियली, ओनली पार्शियली, फॉर वाटर और सो, सिर्फ और वाटर के लिए या और कोई चीज़ के लिए, आर नोन एज पार्शियली पैरासाइट, उसे हम पार्शियली पैरासाइट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है रेफ्लेशिया। बट सम प्लांट टोटली सर्वाइव ऑन द होस्ट प्लांट, भी जो आधे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो टोटली मतलब पूरा ही डिपेंड होते हैं होस्ट प्लांट पे। कसकटा एम्ब्रल, एमारबल, कसकटा को हम एमारबल भी कहते हैं। हैज़ द नो लीफ, इसके कोई लीफ नहीं होती, कोई रूट नहीं होती, एंड नो फ्लावर, इसके कोई फ्लावर नहीं होते, एंड इट स्टक्स द फूड, ये फूड को स्टक करता है, फ्रॉम द होस्ट प्लांट से, थ्रू द हुक लाइक स्ट्रक्चर नोन हैज़ द होस्ट्रिया, जिसे हम होस्ट्रिया कहते हैं। या आप देख सकते हो पिक्चर कसकटा की, एमरबल ऑन दी होस्ट, ये ऐसे होते हैं, ना तो इनके ऊपर लीफ होती, ना इनके ऊपर इनके रूट होती, और ना इनके फ्लावर होते। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवरस प्लांट विच ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिनेट सोइल। बी, प्लांट जो ग्रो होते हैं किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, डेफिनेट सोइल के अंदर, कैन नॉट ग्रो नॉर्मली, वो कोई नॉर्मली नहीं ग्रो होते, बिकॉज, क्यों कि जो कंपाउंड ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन का कंपाउंड होता है, आर प्रेजेंट इन दी सोइल, क्योंकि वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सोइल के अंदर। सो दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स, सो वो क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, कंपाउंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अपनी कंपाउंड लेते हैं किसकी, न्यूट्रिशन की। बाय ट्रैपिंग स्मॉल एनिमल, जब वो छोटे छोटे प्लांटों को निगलते हैं, लाइक इंसेक्ट, दे आर नोन एज कार्निवोरस, जब वो छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को घुटकते हैं या फिर ट्रैप करते हैं, उसे हम कार्निवोरस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल आर वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, सनड्यू प्लांट। हम फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप भी जो है वो ट्रैप कर लेता है, निगल लेता है किसी इंसेक्ट को अगर उसके ऊपर जाके बैठता है। पिक्चर प्लांट भी कर लेता है एब्जॉर्व उसी चीज़ को, और सनड्यू भी कर लेता है। ब्लैडर वोट एंड इंसेक्ट इक्वेटिक प्लांट, जो ब्लैडर वोट है वो भी एक इक्वेटिक प्लांट है, इज कार्निवोरस, वो क्या है, कार्निवोरस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर प्लांट, ये जब भी इसके ऊपर इंसेक्ट आके बैठता है तो ये अपने बंद कर लेता है, यहाँ पे आके बैठता है तो उसे बंद कर